आखिर गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। और आज भी महिलाएं हर रोज पछताती हैं इस श्राप से। यह श्राप कभी भी टाला नहीं गया, हर महिला को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक रामचंद्र नामक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर के उस दूध का बिक्री किया करता था। रामचंद्र गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रामचंद्र अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामचंद्र का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामचंद्र को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो इधर रामचंद्र ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती हैं, हे भगवान, मैं आपसे यह नीति करती हूं कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ही देवर्षि। वह गाय कहती है, देखिए, जो आप आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में चारा खा खाकर के, जंग में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ही देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामचंद्र के द्वार पर आ जाती है, तो रामचंद्र ने लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भागा करके आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है, तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है, तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती है, इस गाय को मैं पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही जाए, मुझे दूध देने लगेगी तसी, तब मैं इसका दूध खुद भी होंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाओगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है।